देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। भारत की बात की जाए तो 4 दिन बीत चुके हैं पहलगाम के हमले पर, जहां पे पहलगाम के हमले पर पूरे भारत को झंझोर दिया है। पूरे झंझोर के हाथ में पूरे अलग अलग राज्यों में, जिस तरह से महाराष्ट्र हो, भारत के अलग अलग यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या किसी भी राज्यों में जहां पर आतंकवादियों के किए हुए कृत्य का यहाँ पर जब देख रहे हैं कि नागपुर जिले के महादुला कोराडी में इस तरह का निर्देश करा जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है आतंकवादियों ने जो करतूत की है, पहलगाम पे जो हमला है, आज भी वो देश हमला भुला नहीं सकता। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से महादुला कोराडी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो निषेध जाहिर मोर्चा यहाँ पर किया गया है, इस निषेध में ये बताया गया है कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है जो किसी को देखकर नहीं, जो आतंकवादी पहलगाम में जितने आतंकवादियों ने कृत्य चाहे सिर्फ धर्मों को देखकर, धर्म को सिर्फ धर्म पूछकर ही उन्होंने गोलीबार की। मेरे साथ में पूरा नगर अध्यक्ष राजेश भाऊ है। राजेश भाऊ, जिस तरह से हम हमला देखते, कई हमलों के देख लिए, चाहे संसद का हमला हो, पुलगाम का हमला हो, अभी नया 3-4 दिन पहले का ये बड़ा हमला हो, आतंकवादी किसी जात या धर्म का नहीं होता, उन्हें सिर्फ नरसंहार करना पड़ता है। ये किस तरह का हमला अभी हमने आपको देखा है? देखिए, ये पूरे है और सब इसके लिए निषेध करते हैं। केवल धर्म पूछ के मारना, ये कोई दहशतवादी को ट्रेनिंग भी होगी तो भी दहशतवादी इस प्रकार का गंदा काम, जिसने पैदा होने के साथ ही सारी ट्रेनिंग लेते भी है, लेकिन इस प्रकार का काम किया। आप किस धर्म के हो, आपको कलमा पढ़ना आता है क्या? ये यानी धर्म धर्म में बांटने का काम इन्होंने किया है। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि कश्मीर के जो हमारे हिंदू पंडित है, कश्मीर के मुस्लिम भाई है, इन्होंने भी पर्यटकों को, जो पर्यटकों के जो परिवार के लोग थे, उनको सपोर्ट किया है। उनकी रोजी रोटी गई है।
लेकिन केवल रोजी रोटी से नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये दहशतवादी हमला, ये बात सही है कि वहाँ के स्थानिक प्रशासन का कुछ ना कुछ हेल्प हुए बगैर वो इतना बड़ा हादसा हो नहीं सकता। लेकिन जो वहाँ के हमारे कश्मीर के मुस्लिम भाई बंद है, हिंदू भाई बंद है, उन्होंने इस घटना का निंदा की है और विश्व में इस घटना का निषेध किया है। विश्व में निषेध किया है। जिस तरह राजेश भाऊ ने बताया है कि वहाँ के सरकार जो है साथ में थी। मेरे साथ में शहर अध्यक्ष प्रीतम जी है। प्रीतम जी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर कि कई तरह से हमले देखे हम लोग ने प्रीतम जी, लेकिन जब भी हमला होता है भारत में निर्देश किया जाता है, लेकिन आतंकवादी फिर से मंसूबे तैयार हो जाते, फिर से नया हमला, फिर से निषेध, फिर से उसका बहिष्कार। क्या कहेंगे, ऐसे बार बार हमले होते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आतंकवादी हमला कर करके छुप करके भाग जाते हैं, तो यहाँ पर इस जगह कैसा होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये अपने खुफिया यंत्रणा के माध्यम से सब जानकारी इकट्ठा करती रहती है, लेकिन उस क्षेत्र के स्थानिक प्रशासन जो होता है, जो उस एरिया में जो नागरिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर उन लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं। और आतंकवादियों को पनाह देने के बाद में अगर जब तक उनकी जानकारी नहीं मिलेगी हमें, तब तक कि हमें पता कैसा चलेंगे कि वो आतंकवादी है, क्या गतिविधियाँ करने वाली है। ये अभी जो कल परसों जो घटना घटी, उसमें जो आतंकवादी थे उन लोगों ने स्थानिक लोगों का भेष बदल करके खच्चर वाला बन करके वो आए हुए थे। अब खच्चर वाला अगर आया हुआ है तो किसको पता चलेगा कि आतंकवादी है करके। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने ये निर्मम हत्या किया, और वो भी धर्म पूछ करके जो गोली मारी गई है, तो वो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में ये जो भी आतंकवादी घटनाएं जो होती है, इसमें जो भी संलिप्त होगा या जिन लोगों ने उनकी मदद किया होगा, उनका पूरा नायनाट किया जाएगा, उनको पूरा खात्मा किया जाएगा। और आने वाले समय में इस देश से पूरा आतंकवाद मिट जाएगा। इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी काम करने वाले हैं। भैया, मैं आपके पास कि अगर इंटेलिजेंट बात की जाए, भगवान की भूमि का देश है। शिशुपाल को कृष्ण भगवान ने जो गालियाँ माफ़ करने का जो मौका दिया था, उतना मौका पार होने के बाद शिशुपाल का विध्वंस हुआ, उसको मृत्यु में जाना पड़ा, क्योंकि उसको छूट दी गई थी कि तू इतनी गाली दे सकता है, 100 गाली दे सकता है, 100 गाली के बाद तेरा मृत्यु अटल है। और उसी तरह भारत देश की एक परंपरा बनी हुई है कि जो आतंकवाद और ये जो चल रहा था, भारत देश ने काफ़ी बार माफ़ किया, लेकिन अभी आने वाले समय में आक्रामक भूमिका में भारत देश आ चुका है। और आने वाले समय में ये सब भारत देश की भूमिका क्या है, ये सारे पूरे विश्व को समझ में आएगी। और आपका और कौन सा सवाल है? पाकिस्तान के लोग बार बार पनाह देते हैं, वही टेररिस्ट को पनाह देकर टेररिस्ट के कैंप चलाते हैं और बार बार कहते हैं कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन बार बार अगर पाकिस्तान की करतूतें ये है, और पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में पाकिस्तान लोग रहते हैं, तो जैसा वहाँ के लोग कहते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, कि हमारा कोई भी हाथ नहीं, जब भी बार बार हमला होता है। लेकिन सबसे बड़ा सरगना का अड्डा ये पाकिस्तान है। इसके बारे में सरकार ने कदम उठाया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं यहाँ से भारत देश छोड़ दे, ये अभी जाहिर किया हुआ है। ये जो होता था अभी तक के, भारत देश बार बार माफ़ कर रहा था, लेकिन अब भारत देश ने कड़क भूमिका शुरू की है और इसको अंजाम देने की तैयारी में पूरा भारत देश सरकार लगी हुई है। भारत सरकार लगे, माझ्याबरोबर पूर्व नगराध्यक्ष आहे। काय निषेध कराल तुम्ही, ज्या प्रकारे वारंवार असा जे आपण आता ही ज्या प्रकारे आपल्या हातात हे जे चित्र आहे नरवाल, ज्यांची म्हणजे फक्त 4 ते 5 दिवस लग्न, 6 दिवस लग्नाला झाले होते ना, असं कृत्य करणं हे एक धर्म आणि जातीला विचारणं, म्हणजे तुमचा धर्म काय, धर्म जात हे महाराष्ट्रात, भारतात, ह्या भारताची कर्मभूमी आहे की ज्यांनी जन्मधात कुठेही पाळला नाही, ते कोणताही समाज असो, मुसलमान असो, हिंदू असो, ईसाई असो, कोणताही समाज असो, त्यांना धर्म जात पाळला नाही, एकत्रीच्या भावना ह्या भारत सरकार होती। पण पाकिस्तानच्या लोकांनी याचे कृत्य करून काय धर्म जातांना लढण्याचं काम करताय का? हो, भारत आपल्या माध्यमातून आपल्या निदर्शनास येत आहे, म्हणजे भारतीयांमध्ये कुठेतरी एक म्हणजे द्वेष निर्माण व्हावा, भारतीयांमध्ये जी एकजुटता आहे ती फुटावी। परंतु माझी सर्व भारतीयांना या प्रसंगी एकच विनंती राहणार आहे की कितीही मोठा आपल्यावर घात करण्यात आला तरी सुद्धा आपण सगळ्यांनी एकजुटतेनेच राहायला पाहिजे। आपली एकजुटता न तुटू देता आतंकवादी लोकांवर आपण त्यांचा निषेध करायला पाहिजे, एवढंच मी या प्रसंगी सांगते।
माझ्याबरोबर ज्या प्रकारे बघू गेले की पुरे से पूरे कार्यकर्ता आला कार्यकर्ता है। दादा मैं आपके पास आऊंगा कि अगर मैं जिस तरह से कई हमले देखे हैं